साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, मर्डर केस में या अन्य किसी केस में अगर वो मुकदमा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड है और भले ही आपके पास से या आपके पोजीशन से इंक्रिमिनेटिंग आर्टिकल मीन्स ऐसे आर्टिकल जो आपको क्राइम से कनेक्ट करते हैं वो रिकवर हो जाए और पुलिस अपनी बहादुरी दिखाते हुए ये कहे कि देखो भाई, हमने आर्टिकल रिकवर कर लिए, इसने कन्फेस कर लिया, नाउ ही इज़ गिल्टी। पर उनकी इस मानसिकता पे बहुत बड़ी चोट लगाई है राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में, जिसमें उन्होंने कहा है कि मियर रिकवरी इज़ नॉट सफिशिएंट टू कनेक्ट द अक्यूज विद द क्राइम। अगर प्रोसिक्यूशन का मामला है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड है तो कड़ी से कड़ी तो जोड़नी है, पर वो कड़ियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे हम कोई हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट ड्रॉ नहीं कर सकें। हल्का सा भी सस्पेक्शन आ गया या डाउट क्रिएट हो गया तो वहाँ पर अक्यूज को उसका फ़ायदा देना होगा। तो प्रोसिक्यूशन में बर्डन जो है बहुत ज़्यादा है, उनको मोटिव भी प्रूव करना है और उनको उस हाइपोथेसिस को प्रूव करना है जो बियॉन्ड डाउट जाकर ये कह सके कि ही इज़ अ गिल्टी पर्सन, या उसके अलावा अन्य कोई हाइपोथेसिस जो है वो ड्रॉ नहीं की जा सके। इन बातों को जो है हमें समझ के चलना होगा। तो मामला क्या है उसको समझते हैं, पॉइंट्स क्या क्या रहे उसको समझते हैं और कितना महत्वपूर्ण फैसला राजस्थान हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में किया उसको हम समझते हैं। साथियों, कानून पढ़ लोगे तो शोषण नहीं होगा, अदरवाइज़ घूमते रह जाओगे और जितना पढ़ोगे उतना ही फ़ायदा आप लेकर जाने वाले हो। साथियों, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करो ताकि भविष्य में यदि आप ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके काम आने वाला है और जो कुछ बता रहा हूँ उन लीगल प्रिंसिपल्स के लाइट में आप अपना केस रख सकते हैं और एफिशिएंटली उसे पुटअप भी जो है कर सकते हैं। अपना वकील खुद बने। शुरुआत करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, इस मामले में अक्यूज को जो है वो कन्वर्ट किया गया था सेक्शन 302 आईपीसी में। साथियों, इस मामले में जो है अक्यूज को जो है कन्वर्ट किया गया है बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सवाई माधोपुर के द्वारा और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है अवार्ड किया गया। इसके अलावा फाइन भी जो है यहाँ पर अवार्ड किया गया और ये स्पेसिफिक किया गया इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन ही हैज़ टू गो 6 मंथ एडिशनल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। साथियों, इस मामले के फैक्ट्स क्या थे कि कोई व्यक्ति जिसका नाम है कन्हैया लाल, इसने एक रिटर्न रिपोर्ट जो है लॉन्च कराई पुलिस स्टेशन बोनली के अंदर, जो कि डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर में पड़ता है। ये रिपोर्ट थी 20/1/2014 की। इसमें इसने स्पेसिफिक किया कि दिन में करीबन 2:30 बजे 2 लड़के गांव की तरफ से आए और उसे इन्फॉर्म किया कि उसकी मैटरनल ग्रैंड डॉटर आशा जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। और फर्दर क्या मेंशन हुआ कि ही केम ऑन द मोटरसाइकिल ऑफ 2 बॉयज टू विलेज एंड सॉ हिज मैटरनल ग्रैंड डॉटर लाइंग इन पूल ऑफ ब्लड। उसने देखा कि जब वो स्पॉट पे पहुंचता है तो जो उसकी मैटरनल ग्रैंड डॉटर है ये एक पूल में जो है पड़ी हुई है और उससे जो है ब्लड की ओजिंग हो रही है या ब्लड जो है वो निकल रहा है। और ये भी जो है मेंशन किया गया एफआईआर में कि एक एक्स जो है उसके डेड बॉडी के नज़दीक जो है पाया गया। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। और एफआईआर में ये भी मेंशन किया गया कि इस मामले में जो है सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जब इस मामले में इंक्वायरी होल्ड हुई और जो पर्सन्स थे उनसे पूछताछ हुई तो ये स्पेसिफिक हुआ कि जो आशा है इसका मर्डर किया गया उसके पति के द्वारा। ऑन रिसीप्ट ऑफ द अबव रिपोर्ट पुलिस ने जो है इमीडिएटली एफआईआर काट दी, क्योंकि पुलिस को यहाँ पर केवल और केवल मुलजिम को पकड़ के जेल में डालना था, क्योंकि मामले गंभीर होते हैं और इस तरह के मामले जो है बड़े सेंसिटिव होते हैं और जल्दबाजी हमेशा पुलिस इन मामलों में ज़रूर करती है, चाहे मामला 306 का हो या 304 भी आईपीसी का हो या 302 आईपीसी का हो। और यहाँ पर फटाफट इन्वेस्टिगेशन कमेंस किया, बट इन द रियल सेंस इट वाज नॉट अ ड्यू इन्वेस्टिगेशन, इट वाज अ फॉल्ट इन्वेस्टिगेशन। और पुलिस ने जो है चालान पेश कर दिया 302 आईपीसी के अंदर। ट्रायल कोर्ट ने जो है चार्ज फ्रेम कर दिए, अक्यूज ने जो है चार्ज को डिनाई किया और उसके बाद विटनेसेस जो है प्रोसिक्यूशन के एग्जामिनेट होना शुरू हुए। अंधोकथवा बयान मुलजिम हुए, ये हमेशा होते हैं। जब भी प्रोसिक्यूशन के बयान जो है पूरे होंगे उसके बाद अक्यूज को जो है मौका मिलेगा कि वो अपनी साइड को जो है एक्सप्लेन करे, जिसके लिए सेक्शन 313 सीआरपीसी में जो है प्रोविजंस दिए गए। उसके बाद अक्यूज को जो है कन्वर्ट किया गया और फाइनली उसको जो है सेंटेंस भी किया गया। उसने जो है फिर अपील प्रेफर करी। सबसे पहला उसका ग्राउंड ये था कि पूरा का पूरा मैटर जो है ये बेस्ड है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में और चेन जो है कंप्लीट नहीं है, दैट्स व्हाई कन्विक्शन डिजर्व्स टू बी सेट असाइड। उनका ये भी कहना है कि एफआईआर में देयर इज़ नो मेंशन अबाउट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मेड बाय द अक्यूज बिफोर द कंप्लेंट। उनका कंटेंशन ये है कि एक्स जो है यद्यपि रिकवर है नियर द डेड बॉडी, बट पुलिस ने जो है उसको रिकवर किया है ऑन द नेक्स्ट डे फ्रॉम द किचन, जो कि नज़दीक था फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस, विच गोज टू शो कि ये किन प्रकरण जो है अक्यूज को या अपीलांट को जो है इम्प्लीकेट किया गया, क्योंकि 2 थ्योरीज फाइल पे आ गई। थ्योरी नंबर 1 की जो डेड बॉडी है उसके पास जो है एक्स पड़ी हुई है। थ्योरी नंबर 2 की जो कंसर्न प्लेस है उससे काफ़ी दूर जाकर एक किचन है, वहाँ से जो है एक्स को जो है रिकवर किया गया। और ये दोनों ही थ्योरीज डाउट करती है
क्रिएट ऑन द स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द मूड एंड नेचर ऑफ द कंसर्न इन्वेस्टिगेशन। और ये भी इनका कंटेंशन था कि जो साइड प्लान है ये प्रिपेयर हुआ नेक्स्ट डे, जबकि जो स्टेटमेंट थे विटनेसेस के या पुलिस के, उनका कहना था कि हम सेम डे जो है अक्रेंस पे पहुंच गए। जब तुम अक्रेंस में पहुंच गए हो, तुमको घटनाक्रम पूरा क्लियर हो गया है, देन वाई यू आर मेकिंग अ डिले। और ऐसे अमूमन हर केस में होता है, अपना केस उठा के देखना, लंबे टाइम बाद जो है ये नक्शे मौके बनाते हैं और अल्टीमेटली कॉज करते हैं परजुरी अक्यूज को। इनका तो कुछ नहीं जाता है, ये थाने में बैठे बैठे कार्रवाई करते रहते हैं और अल्टीमेटली भुगतना पड़ता है उस मासूम अक्यूज को। साथियों, उनका यहाँ पर यह भी कहना था कि जो प्रोसिक्यूशन का वर्जन है उसको अगर देखें तो जो अपीलेंट है हैड लॉक्ड द रूम एंड लेफ्ट द प्लेस बाय मिस्टर रामधन, जो कि इस केस का एक इंपॉर्टेंट प्रोसिक्यूशन विटनेस है जिसका नंबर दिया गया PW1। इसने ना तो लॉक को ब्रोक किया और ना ही कोई की जो है रिकवर हुई। तो यही इंस्टेंस जो है क्रिएट करता है डाउट ऑन द प्रोसिक्यूशन वर्जन कि अगर गेट लॉक है और चाबी नहीं है तो गेट टूटेगा, तो गेट टूटा हुआ भी नहीं है, ना ही लॉक जो है ब्रोकन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी ब्लड स्टेन जो है रिकवर नहीं है अपीलेंट के क्लोथ्स के ऊपर। साथियों, यहाँ पर डॉक्टर जो है एग्जामिन हुआ, डॉक्टर के अनुसार गंभीर चोटें जो है यहाँ पर कारित हुई हैं, जैसे स्टैब बाउंड या इंसाइज बाउंड। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस एक्स से ये चोटें कारित हुई है वो एक्स जो है डॉक्टर को दिखाई नहीं गई। जब स्पेसिफिक लिंकेज एविडेंस की फाइल पे नहीं है तो इट कुड नॉट बी सेड दैट कि पर्टिकुलर वेपन जो है इस क्राइम में जो है इन्वॉल्व था। साथियों, यहाँ पर कंसर्न जो कंप्लेंट है उनका कहना यह है कि एक लड़की है लाली जिसने डेड बॉडी को जो है पहली बार देखा, बट उसके बयान तक नहीं हुए। उनका ये भी कहना है कि जो एक्स है कुलाड़ी, इसको FSL के लिए भेजा गया, बट FSL रिपोर्ट में ह्यूमन ब्लड तो डिटेक्ट है, बट ये ब्लड ग्रुप ना होना और इसको स्पेसिफिक ना करना अपने आप में ही इनकन्क्लूसिव और अनफेयर इन्वेस्टिगेशन को जो है इंडिकेट करता है। और इसके अलावा जो 2 लड़के जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी परिवादी को, वो भी जो है प्रोड्यूस नहीं हुए। और इसके अलावा मोटिव ऑफ क्राइम क्या है ये प्रूव नहीं हुआ है, तो जिस कारण ये फिट केस है इंटरफेरेंस का और जजमेंट जो है वो इम्प्यूड है। साथियों, कोर्ट ने फिर यहाँ पर फैक्ट्स देखे, सरकमस्टेंसेस देखे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंसिडेंट जो है ये हुआ है 20/1/14 को, और रामधन कौन है? जो कंसर्न अपीलेंट है उसका फादर, ये घर पर था। और यहाँ पर उनका वर्जन है कि व्हेन ही लेफ्ट होम इन द मॉर्निंग टू कलेक्ट हिज पेंशन, उस समय अपीलेंट जो है घर पर अकेला था उसकी पत्नी के साथ में। और उसकी एविडेंस के अनुसार द रूम इन विच डिकीज वॉज लाइंग वॉज लॉक्ड एंड ही ब्रोक एंड ओपन द लॉक। इट इज़ एविडेंट दैट द पुलिस हैज़ नॉट रिकवर्ड द ब्रोकन लॉक टू स्टेबलाइज द अबव फैक्ट। और उनका ये भी कहना है कि पुलिस ने जो है कोई फोटोग्राफ प्रोड्यूस नहीं करे, इसके अलावा कोई डोर को ब्रेक किया हो या कोई लॉक को ब्रेक किया हो, इसका कंसर्न फर्द भी जो है पेश नहीं किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पुलिस ने ऐसी कोई की भी जो है रिकवर नहीं की है कंसर्न अक्यूज से, जिससे ये कनेक्ट कर सकें कि वो डोर जो है वो उसने लॉक किया और उसके बाद कीज जो उसके पास में जो है पड़ी हुई थी। प्रोसिक्यूशन वर्जन के अनुसार अपीलेंट जो है ये मौके पे प्रेजेंट था जहाँ पर अकरेंस हुआ है, जहाँ पुलिस जो है पहुंची और उसने अपने गिल्ट को जो है एडमिट किया। बट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बारे में ना तो FIR में है, और ऐसा लगता है कि पुलिस ने जो है फेक रिकवरी करी है जस्ट टू कनेक्ट द अक्यूज्ड फ्रॉम द कंसर्न क्राइम। कुल मिला के फेक रिकवरी एट द इंस्टेंस ऑफ अक्यूज होना घटना के अगले दिन और किसी अन्य प्लेस से, जो कि इटसेल्फ शो करता है कॉन्ट्रडिक्शन एंड सस्पिक्शन ऑन द स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसके अलावा डॉक्टर के बयान जो है फाइल पर हैं, हालांकि ऐसी कोई एविडेंस प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पर प्रोड्यूस नहीं हुई है टू सजेस्ट दैट कि ये इंजरीज जो है कुड बी कॉज्ड बाय द एक्स विच हैज़ बिन रिकवर्ड इन द केस। डिकीज जो है उसे सस्टेन किया है यहाँ पर वाउंड्स, स्टेप वाउंड, इंसाइज वाउंड, बट इट कुड नॉट बी सेड दैट कि ये उसी एक्स से हुआ है जिस एक्स को रिकवर किया गया है, या उसके बारे में कोई कंक्लूसिव एविडेंस जो है डॉक्टर ने कोर्ट में आगे जो है दी। जब तक एविडेंस प्रॉपर मैच नहीं होगी या एविडेंस के बारे में कंक्लूसिव नेचर नहीं आएगा, तब तक हम अक्यूज को कनेक्टिंग एविडेंस के बेसिस पर दोष सिद्ध नहीं कर सकते हैं। कनेक्टिंग एविडेंस से मतलब ये है कि इट शुड बी कंक्लूसिव एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कुड ड्रॉ द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट। साथियों, यहाँ पर जो FIR है उसमें कहीं भी डिस्क्लोज नहीं है कि अक्यूज ने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है दिया। इसके अलावा जो एविडेंसेस है उनके बयान में जो है विरोधाभास है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट और क्लिंचिंग फैक्ट जो है इस केस से जो है मिसिंग है। और इसके अलावा जो अदर एविडेंसेस कलेक्ट हुई हैं वो सस्पिशियस हैं। तो कोर्ट ने फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट बात को हेल्ड किया कि जो शरद ब्रिजन का जो मामला था, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हेल्ड किया गया है, स्पेसिफिकली जहाँ पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन्वॉल्व होती है, वहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये स्पेसिफिक ड्यूटी है प्रोसिक्यूशन की टू प्रूव दैट circumstances from which conclusions could be drawn should be fully established। अगर वो fully established नहीं है, इनकन्सिस्टेंस है और उनसे गिल्ट का हाइपोथेसिस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो उसका डेफिनेट फ़ायदा जो है अक्यूज को मिलना चाहिए। अब साथियों, कोर्ट ने क्या देखा यहाँ पर कि जो एलिस रिकवरीज हैं वो डाउटफुल हैं, जो मटेरियल एविडेंसेस हैं वो एग्जामिन नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो मटेरियल इसमें एविडेंसेस या ऐसी एविडेंसेस जो क्राइम से कनेक्ट कर सकती थी अक्यूज़ को, उनको प्रॉपरली जो है सीज नहीं किया गया और प्रॉपरली जो है उनको पेश नहीं किया गया। जब इटसेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है एविडेंसेस में
कोई कनेक्टिंग कंक्लूजन्स नहीं दे पा रही है, तो वी कुड नॉट कन्विक्ट द अक्यूज्ड एट द इंस्टेंस ऑफ mere evidences which are collected by the prosecution just for their own satisfaction because unfair investigation based on doubt facts which are incomplete। और जहाँ पर चेन जो है कंप्लीट नहीं हो रही है या उस पर हम गिल्ट का हाइपोथेसिस जो है ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर डेफिनेट जो है इसका फ़ायदा जो है अक्यूज को मिलेगा। तो प्रोसिक्यूशन जो है क्लिंचिंग या मटेरियल फैक्ट्स प्रूव नहीं कर पाया, इवन मोटिव क्या था क्राइम का प्रूव नहीं कर पाया, तो ऑन मियर रिकवरी ऑफ दोज मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स जिनका अपने आप में ही अस्तित्व संदिग्ध है, वी कुड नॉट अक्यूज द कन्विक्ट ऑन दीज एविडेंसेज। तो कोर्ट ने वहाँ पर अपील को स्वीकार करते हुए जो इम्प्यून जजमेंट उसको सेटिस्फाइड कर दिया और अक्यूज को अल्टीमेटली बरी करने के आदेश पारित किए। तो साथियों देखा ना कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट था कि अगर कोई मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, चाहे मर्डर हो, चाहे साइबर का हो, चाहे कोई मामला हो, अगर किसी ने क्राइम करते हुए नहीं देखा तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में हर एक डॉक्यूमेंट को, हर एक चेन को प्रूव करना पड़ेगा, जिससे गिल्ट का हाइपोथेसिस ड्रॉ हो। एक भी चेन टूट गई और किसी मामले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के एलिमेंट्स जो है प्रॉपर फाइल पे नहीं आए और ऐसा लगता है कि चेन ब्रेकेज है या जो आर्टिकल फाइल पर है, जो एविडेंस फाइल पर है, या तो बेल है या उसमें सस्पेक्शन जो है क्रिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका फायदा जो है आपको मिल जाएगा। तो घबराएं नहीं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें, वर्कआउट करें, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।